नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। अयोध्या, काशी और मथुरा एक के बाद एक जिस तरह हिंदू आस्था के प्रमुख स्थलों से संबंधित विवाद हल होते जा रहे हैं, उसको देखते हुए देश में खुशी की लहर देखी जा रही है। हम आपको बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने की अनुमति दे दी है। इसके बाद से सोशल मीडिया पर खासतौर पर लोग लिख रहे हैं कि कृष्ण लला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। हम आपको बता दें कि अदालत का यह फैसला ऐसे समय आया है जब देश 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जोर शोर से तैयारी कर रहा है। यह फैसला ऐसे समय आया है जब एक दिन पहले ही देश ने काशी विश्वनाथ मंदिर के भव्य कॉरिडोर के उद्घाटन की पहली वर्षगांठ धूमधाम से मनाई है। हम आपको बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटी शाही ईदगाह मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण कराने के लिए अदालत की निगरानी में अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त करने के लिए याचिका दायर की गई थी। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने 16 नवंबर को संबंधित पक्षों की सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। यह याचिका भगवान श्री कृष्ण विराजमान और 7 अन्य लोगों द्वारा अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडे और देवकी नंदन के जरिए दायर की गई थी, जिसमें दावा किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली उस मस्जिद के नीचे मौजूद है और ऐसे कई संकेत हैं जो यह साबित करते हैं कि वह मस्जिद एक हिंदू मंदिर है। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन की याचिका में कहा गया है कि वहां कमल के आकार का एक स्तंभ है जो कि हिंदू मंदिरों की एक विशेषता है और शेषनाग की एक प्रतिकृति है जो हिंदू देवताओं में से एक हैं और जिन्होंने जन्म की रात भगवान श्री कृष्ण की रक्षा की थी। याचिका में यह भी बताया गया है कि मस्जिद के स्तंभ के आधार पर हिंदू धार्मिक प्रतीक हैं और नक्काशी में ये साफ दिखते हैं। याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया था कि निर्धारित समय सीमा के भीतर सर्वेक्षण के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपने के विशेष निर्देश के साथ एक आयोग का गठन किया जाए। हम आपको बता दें कि इस पूरी कार्रवाई की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराने का भी अनुरोध किया गया था। हम आपको याद दिला दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस वर्ष मई में मथुरा की अदालत में लंबित श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े सभी मुकदमे अपने पास स्थानांतरित कर लिए थे। अब अपना फैसला सुनाते हुए अदालत ने सर्वे की मंजूरी दे दी है। हाईकोर्ट ने सर्वे की मंजूरी के साथ ही फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराने को भी कहा है। बताया जा रहा है कि मथुरा में होने वाला सर्वे ज्ञान व्यापी से थोड़ा अलग होगा। इस बीच श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट और इस मामले के याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। कृष्ण जन्मभूमि के केस में जो शाही ईदगाह मस्जिद है उसमें एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे किया जाए, ऐसी हमारी मांग थी। इसके लिए हमने एप्लीकेशन मूव की थी माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में। एप्लीकेशन का नंबर है एप्लीकेशन 130 का। उस एप्लीकेशन को अलाउ करते हुए आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमारी एप्लीकेशन अलाउ कर दी है और ये कहा है कि वहां पे एडवोकेट कमीशन का सर्वे जारी किया जाए। एडवोकेट कमीशन के सर्वे में कौन कौन होगा, कितने मेंबर पैनल बने, कितने बजे से होगा, कौन कौन उसमें जाएगा, वो सारे मोडालिटीज कोर्ट 18 दिसंबर को तय करेगी। अच्छा, कितनी बड़ी जीत मानते हैं ये, क्योंकि जिस तरह की मांग कर रहे हैं? देखिए, मैं एक वकील हूं और एक लॉयर होने के नाते मेरी ड्यूटी है कि जो केस के हमारे फैक्ट्स हैं उसको और पुख्ता किया जाए और उसके लिए हमने ये एप्लीकेशन मूव की थी ऑर्डर 26 रूल 9 में, जिसको आज माननीय न्यायालय ने अलाउ किया। देखिए, हमारे मेन फैक्ट्स ये थे कि ये ऐसा जटिल केस है जिसके लिए वस्तु स्थिति तय करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए स्पॉट पोजीशन तय करना बहुत जरूरी है। देखिए, न्याय की दिशा में पहला कदम है और वादकारी का कोर्ट दोनों का दायित्व है कि सत्य को सामने लावे। एज वादकारी मेरी ड्यूटी है कि मैं वादी हूँ कि कोर्ट के सामने सच्चाई आवे, किसी रूप में आवे, और निश्चित बात है प्रतिवादी हमेशा चाहेगा सच्चाई सामने ना आवे, और यही इस केस में हो रहा है। मुस्लिम पक्ष जो प्रतिवादी हैं वो चाह रहे किसी रूप में सच्चाई सामने ना आने पावे, पुरजोर विरोध कर रहे हैं। अरे भाई, इसमें क्या बात है? आपका मकान है, हम कहते हैं आपने गलत बनाया है, तो भाई सर्वे हो जाए, नाप जोख हो जाए, देख लिया जाए। रोज रोज होता है, हर सिविल केस में होता है, तो इसमें अपोजिशन की बात क्या आ गई? पर हाँ, चोर की दाढ़ी में तिनका, उनको समझ में आ गया है कि अगर ये सर्वे हो गया तो जैसे अयोध्या था, काशी में ओपन हो गया सर्वे के बाद, तो ये भी ओपन हो जाएगा। और यही नहीं, हमारा काम इस समय बहुत मंदिरों पर चल रहा है, खाली काशी मथुरा तक ही सीमित नहीं है। जो भी मंदिर भूतकाल में कभी तोड़कर मस्जिद में परिवर्तित की गई हैं, उनको हमारी टीम ने संकल्प लिया है, ईश्वर की कसम ली है कि एक को हम वापस लेंगे। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज की जो श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो केस है, उसमें मील का पत्थर ये है कि सर्वे होगा तो सच्चाई सामने आएगी। बिना सर्वे बिल्डिंग में क्या है, रिलीजियस कैरेक्टर बिल्डिंग क्या है, जगह जगह पर हिंदू चिन्ह क्या क्या हैं,
तो कैसे मालूम पड़ेगा? और यही बात मुस्लिम पक्ष नहीं चाहता कि सामने आने। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सबसे प्रथम राम जन्मभूमि का सर्वे हुआ, जिसके आधार पर कोर्ट ने आदेश दिया और राम जन्मभूमि भव्य मंदिर बन गया। उसी प्रकार से सर्वे का आदेश ज्ञानवापी वाराणसी को मिला और वहाँ भी उसी के आधार पर चल रहा कि सारे साक्ष्य जो हैं वो हिंदुओं के पक्ष में हैं और उसका भी निस्तारण हो जाएगा। उसी प्रकार भगवान कृष्ण के जन्मस्थली जो वहाँ पर बना हुआ मजार उनकी जन्मभूमि पर भगवान के, उसका भी सर्वे के कोर्ट ने आदेश दे दिया है और सर्वे से सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि ये मजार है कि मंदिर है, और उसी के आधार पर कोर्ट को सुविधा होगी कि वो आदेश दे। और राम जन्म 3 का मांग बहुत पहले आंदोलन में शुरू हुआ था कि काशी, अयोध्या और मथुरा। अब तीनों का धीरे धीरे कोर्ट के ही माध्यम से आशा है कि ये पूर्ण हो जाएगा और हिंदू पक्ष को हिंदू का है इसलिए हिंदू को मिल जाएगा, ऐसे ही आशा है। बहुत अच्छी बात जो कोर्ट ने सर्वे का आदेश दे दिया है। सर्वे होने के बाद में इसका फिर आगे की कार्यवाही होगी। बिल्कुल सही है कि सर्वे में तो मालूम पड़ेगा कि यहाँ है क्या, और उसी के आधार पर कोर्ट को आदेश देना पड़ेगा। तो सर्वे करना बहुत जरूरी है। हर चीज एकदम आईने के सामने वैसे प्रत्यक्ष हो जाता है कि ये मंदिर है कि मजार है। हाँ, उनके काम है, क्योंकि यहाँ पर सबसे सत्ता में होने के कारण से जो विपक्ष हैं उनको सबसे दुख और कष्ट जो है वो भाजपा से ही है। भाजपा अच्छा करे तो भी बुरा है, और चाहे जो भी करे उसके उन लोगों की दृष्टि से खराब ही है, और उसी में एक न एक नया शब्द जोड़ करके और उसको कहते हैं गलत है। तो इसी बात तो विपक्षों में रहता है और रहने की बात कोई नहीं है। ये जो वास्तविकता है, क्योंकि सत्य कभी पराजित नहीं होता। जो सत्य है वो सत्य है और जो असत्य है वो असत्य है। सब कुछ योगदान सरकार का ही है। यदि सरकार भाजपा न आई होती तो हमारे जौन मंदिर तो गए थे, जो मिले थे वो भी नहीं मिलते। इसलिए हिंदू पक्ष के लिए जितना महत्वपूर्ण ये भाजपा सरकार है उतना कोई पार्टी नहीं है। इसने बहुत कुछ दिया और आगे भी देती रहेगी, और जो 24 का चुनाव आता है और उसमें भी ये भाजपा को विजय मिलेगी और आगे का कार्य भी हिंदू के पक्ष में होता रहेगा। दूसरी ओर अदालत के फैसले पर भड़कते हुए एआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि कानून का मजाक बना दिया गया है। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे कराने की इजाजत दे दी। बाबरी मस्जिद केस के फैसले के बाद मैंने कहा था कि संघ परिवार की शरारत बढ़ेगी। ओवैसी ने कहा कि मथुरा विवाद दशकों पहले मस्जिद कमेटी और मंदिर ट्रस्ट ने आपसी सहमति से सुलझा लिया था। उन्होंने कहा, काशी, मथुरा या लखनऊ की टीले वाली मस्जिद हो, कोई भी इस समझौते को पढ़ सकता है। इन विवादों को एक नया ग्रुप उछाल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट अभी भी है, लेकिन इस ग्रुप ने कानून और न्यायिक प्रक्रिया का मजाक बना दिया है। ओवैसी ने कहा कि जब एक पक्ष मुस्लिमों को लगातार निशाना बनाने में रुचि रखता है तो कृपया हमें गिव एंड टेक यानी लेन देन का उपदेश ना दें। कानून मायने नहीं रखता, मुसलमानों के सम्मान को ठेस पहुंचाना ही मकसद है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।